तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल डेक्सटी ओटाकू पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इससे कहता है, तो ये नेकोमाता का मीटिंग सीजन है। हाँ, ये सबसे पहला सेंटेंस था जो सेंसे ने बोला था जब उनसे हमारी कॉल पर बात हुई थी और वो यहाँ आए। उसके बाद हमने आबे सेंपाई को बुलाया, वही जो एक बीच टेमर है, और उसने कोनेको चान को चेक किया और फिर उसका डायग्नोसिस सुन के सब शॉक हो गए। अबे सेंपाई कहती है कोनेको चान अपने इंस्टिंक्ट्स पे रिएक्ट कर रही है, उसका बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग बनाने के नेचुरल ओर से आ रहा है। वो बेसिकली अपने स्पीसीज के मीटिंग इंस्टिंक्ट पे में चली गई है। नरेशन कंटिन्यूस। अभी कोनिका चान अपने कमरे में है, शांति से सो रही है। अबे सान ने उसे एक स्पेशल मेडिसिन दी थी जो उसके इंस्टिंक्ट्स को टेम्पररी काम कर देती है, और लगता है वो काम कर गई। वैसे भी बीच टेमर होने के नाते अबे सेंपाई को योकाई और ऐसे क्रिएचर्स के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज है। होता है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ह्यूद रेसिडेंट के वीआईपी रूम में। मैं, रियाज सेंसे और ग्रेमरी फैमिली के और लोग सभी वहाँ इकट्ठे हैं। इससे धीरे से बोलता है, मीटिंग सीजन, हाँ क्या ये कुछ वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल बिल्ली के साथ। वैसे भी निकुमाता तो कैट टाइप योकाई ही होती है ना, तो क्या इसलिए उसने मुझे उस तरीके से अप्रोच किया था। रियाज थोड़ा आराम से बोलती है, निकुमाता अपने मीटिंग सीजन में इमोशनली अनस्टेबल हो सकती हैं। और अगर उन्हें सपोर्ट ना मिले तो उनका मेंटल और फिजिकल स्टेट दोनों इफेक्ट हो सकता है। सेंसे भी ऐड करते हैं, वो तो लकी थी कि उसके पास सपोर्टिव लोग थे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन अकेला फेस करना पड़ता तो नेकोमाता के लिए वो डेंजरस हो सकता था। इससे सोचता है, तो इसका मतलब जो कुछ भी उनको ने बोला था, सेम्पाई आई वांट योर बेबी, वो सब उसके कंट्रोल के बाहर था। वो सब उसके इंस्टिंक्ट्स के वजह से था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कुछ और भी था, ना सिर्फ लस्ट बल्कि एक इमोशनल दर्द भी। क्या वो सिर्फ मीटिंग सीजन था या कुछ और भी डीपर इमोशन था। सेंसे एक्सप्लेन करते हैं, नेकोमाता फीमेल्स मीटिंग सीजन में तब जाती हैं जब उनका बॉडी इतना डेवलप हो जाता है कि वो बेबीज को कैरी कर सकें। सिंपल वर्ड्स में, जब उनका फिजिकल ग्रोथ एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है तो उनका इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली बेबीज चाहने लगती हैं। ये बिहेवियर नॉर्मल कैट्स जैसा ही है, लेकिन नेकोमाता का केस थोड़ा यूनिक होता है। वो अक्सर अपनी स्पीसीज के अलावा किसी और स्पीसीज के मेल को पसंद करती हैं जो उनके दिल के करीब होता है। और इस केस में वो हो तुम। इसे शौक के साथ सोचता है, मैं खुद पर उंगली करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है। इसलिए सेंसे हल्का सा मुस्कुरा के सर हिलाते हैं। कोनको एक रेयर स्पीसीज है, नेकोशो एक्सट्रीमली रेयर नेकोमाता लीनेज। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे रेयर ब्लड लाइन का ऑफ स्प्रिंग होना एक अच्छी बात होगी, और अगर वो चाइल्ड सेक्रियूथ मतलब ड्रैगन एम्परर का हो तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सेंसे थोड़ा शाई करते हैं, को अभी भी बहुत छोटी है इससे अपने थॉट्स में। हाँ यार, वो तो सच है, उसके ऊपर तो अभी भी काफ़ी छोटी हैं। इस मोमेंट पर मेरी नज़र ऑटोमेटिकली रियास और कैनो सन के ब्रेस्ट की तरफ चली जाती है। रियास ने इसे नोटिस किया और अनोइड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, वो कम होने से वो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। सेंसे का मतलब उसके साइज से नहीं उसके ओवरऑल बॉडी से था। बचपना अभी भी उसके अंदर बाकी है। इससे थोड़ा शर्मा कर हाथ छोड़ता है। ये हाँ तुम सही हो। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा ब्रेस्ट के बारे में सोचता हूँ, बस क्या करूँ, वो आंखों के लिए इतनी बड़ी ट्रीट होती है। रियास घूरते हुए कहती है, "अ, इसे रियास इसे को घूरने लग जाती है। इससे कंफ्यूज होकर पूछता है, तो आपका मतलब यह है कि उसकी बॉडी अभी भी छोटी है। सेम्पाई गंभीर तो मतलब सीरियस होकर बोलते हैं, सीरियस होकर समझाते हैं, मतलब हाँ, अगर नेको शो का बॉडी और माइंड दोनों प्रॉपर मेच्योर ना हो तो उनके लिए बच्चा पालना या जन्म देना डेंजरस हो सकता है। इवन ह्यूमन वर्ल्ड में भी प्रेगनेंसी मदर के लिए रिस्की होती है। और अब अगर को जैसी अभी छोटी लड़की इससे के बच्चे को जन्म देगी तो उस प्रोसेस में दोनों मदर और बेबी दोनों की जान जा सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ ध्यान में रख के ये क्लियर है कि वेट करना बेटर होगा जब तक उसका बॉडी थोड़ा और मेच्योर ना हो जाए। इसे गिल्ट इसे इसे मतलब कैसे बोलूँ, इससे गिल्ट महसूस करते हुए सोचता है, कोने को चांद ने पहले कहा था कि उसका बॉडी छोटा होने के बावजूद भी वो बेबीज कर सकती है। क्या वो बस ऐसे ही केयरलेस या इमोशनल बात कर रही थी बिना सोचे समझे। इसे सोचता है, उसमें डाउट नहीं है कि वो फिजिकली कैपेबल है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसका बॉडी अभी भी डेलिकेट है और प्रेगनेंसी जैसे प्रोसेस उसके लिए एक्सट्रीम हो सकता है। तब तो मेटिंग सीजन भी तो इंस्टिक्ट से आता है ना, अगर बॉडी रेडी नहीं है तो ये इंस्टिक्ट कैसे एक्टिवेट हो गया। इससे कंफ्यूज होता जा रहा है। रियास और सेंसे सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हैं। इससे सोचता है, अब सेम्पाई ने भी जब कोनेको चान का चेकअप किया तो उन्होंने कहा, अबे
मुझे लगता है कि कोनेको सान के लिए मेटिंग सीजन में जाना थोड़ा जल्दी हो गया है। इसे इसे सोच में डूबा सोचता है अगर वो इसे सोचता है अगर वो अभी तक बच्चा जन्म देने के लायक नहीं है तो ये अजीब नहीं होगा कि नेकुशो के इंस्टिंक्ट्स ने फिर भी मेटिंग सीजन ट्रिगर कर दिया। तो फिर कोनेको-चान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इससे सडनली एक सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट वॉइस इसे से एक इसे एकदम से कॉन्फिडेंट और सॉफ्ट यार तभी तभी सडनली एक सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट वॉइस आती है। तभी एक आवाज़ आई, ओह यार! तभी एक आवाज़ आई, सबने उसकी तरफ देखा। वो अकेनो-सान थी। अकेनो-सान कहती है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और जेंटल एक्सप्रेशन के साथ, मैं कोनेको-चान को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ जो इस घर में रहती हैं। सब लोग अकेनो-सान की तरफ क्यूरियस होकर देखते हैं। अकेनो-सान अपनी बात कंटिन्यू करती है, मुझे लगता है कोनेको-चान के इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे जब उसने रियास और इसेकुन के बीच का रिलेशनशिप देखा होगा। उसके दिल में शायद ऐसी फीलिंग्स आई हैं, मैं पीछे नहीं रह सकती, नेक्स्ट नंबर मेरा होना चाहिए। इसे सोचता है शायद अकेनो-सान सही कह रही हैं, कोनेको-चान के अंदर वो इमोशंस, वो जेलसी, वो लॉन्गिंग सब कुछ इतना इंटेंस हो गया होगा कि उसके इंस्टिंक्ट्स खुद ब खुद एक्टिवेट हो गए। इसे सोचता है रियास और मेरा रिलेशनशिप, रियास ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी उसकी तरफ। क्या कोनेको-चान ने हम दोनों की कन्फ्यूजन और रिलेशनशिप को देखकर ये महसूस किया कि अब उसे भी कुछ करना चाहिए? तो क्या उसने मुझे चुना? ये सोचकर तो मैं हॉनरेड फील कर रहा हूँ सच में, लेकिन उसकी जो करंट कंडीशन है उसमें उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा बर्डन पड़ सकता है। मैं कोनेको-चान को इतनी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डाल सकता। रिया सॉफ्टली बोलती है, थोड़ा गिल्ट, वो भी थोड़ा गिल्ट के साथ। क्या उसका मेटिंग सीजन एक्टिवेट हो गया जब उसका बॉडी अभी तक तैयार भी नहीं हुआ था? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस और मेरी फीलिंग्स उस पर असर डाल गई। इसे रियाज ने ये बात थोड़ी सैड टोन में बोली, लगता है उसके दिल में थोड़ा गिल्ट है। शायद वो ये महसूस कर रही है कि मेरी तरफ उसकी फीलिंग्स ने उसकी प्यारी सर्वेंट कोने को चांद को इफेक्ट किया। शायद अगर मैं थोड़ा और ध्यान देता कोने को चांद पर तो ये सब ना होता, लेकिन जब जब से मैंने रियाज को कन्फेस किया था तब से मेरी नज़र सिर्फ उसी पर थी। तभी एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी हो जाता है और सेंसे उस टेंशन को महसूस कर रहे हैं करके कहते हैं अपना सेंसे कौन फील करके अपना सिर खुजाते हैं। सेंसे थोड़ा ऑकवर्ड फील करके अपना सिर खुजाते हैं और कैजुअली कह देते हैं, सेंसे बोलते हैं वैसे भी उसके इंस्टिंक्ट्स को ज़बरदस्ती दबाना भी ठीक नहीं है। अगर हम मेडिकेशन मेडिकेशन के जरिए उसके इंस्टिंक्ट्स को बार बार सप्रेस करते रहें तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जब उसका बॉडी मेच्योर हो जाए तब उसके इंस्टिंक्ट्स वापस प्रॉपरली काम ही ना करें। इसे सोचता है सेंसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तो हम लोग बस मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा यूज़ हुआ तो कोनेको-चान का बॉडी खुद बीमार पड़ सकता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में ये ठीक नहीं। सेंसे फिर इसे की तरफ पॉइंट करते हैं और बोल्ड तरीके से डिक्लेयर करते हैं, अभी के लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन यह है कि इसे इंड्योर करो जब तक कोनेको की कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती। इसे स्टॉक्ड होके मैं सेंसे थोड़े टीजिंग और सीरियस टोन में कहते हैं, हाँ तुम तो वैसे भी एक ऐसे बंदे हो जो हमेशा मीटिंग सीजन में ही रहता है, लेकिन अगर तुम्हें कोनेको की वेल बीइंग की फिक्र है तो उसकी सेडक्शन को इग्नोर करना सीखो। तुम्हें इतना तो कंट्रोल रखना ही चाहिए, स्पेशली जब तुम ये जानते हो कि अगर तुम उसके साथ अभी कुछ करते हो तो उसकी जान जा सकती है। नरिश इससे थोड़ा गिल्ट फील करता है बट समझ जाता है। मुझे रियाज और सबकी बातें याद आई। हाँ, अगर मैं कोनेको के साथ सच में केयर करता हूँ तो मुझे अभी के लिए बस कंट्रोल रखना होगा। इसे अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड फील करते हुए, तुम सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी लड़का अगर उससे कोई लड़की सेड्यूस करे तो कैसे कंट्रोल कर सकता है? तुम कह रहे हो कि मुझे इस सब को एंड्योर करना होगा, ये मेरे लिए एक तरह का टॉर्चर होगा। इसे की इमेजिनेशन चलती है, लगता है कुछ क्रेजी चीज़ें होने वाली हैं आगे के दिनों में। मीठा भी होगा और मुश्किल भी। सोच के ही एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों फील हो रहे हैं। इसे सोचकर इसे ने सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। तभी रियाज उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज़ इसे कोनेको की सेडक्शन में मत आना, तुम उसके साथ अभी कुछ भी सीरियस नहीं कर सकते, समझे? और वैसे भी मैं भी अभी 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 तक रियाज शर्मा जाती है लेकिन क्लियर मैसेज देती है। इसे इमिडिएटली अलर्ट हो जाता है, तुम सही कह रही हो, मैं कंट्रोल रखूंगा। जब तक कोनेको चान ठीक नहीं हो जाती तब तक उसकी तरफ से आने वाले हर टेम्पटेशन को मैं रेसिस्ट करूंगा। इसे अपने फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जब मुझसे प्यार करने वाली लड़की मुझसे कुछ मांगती है तो मैं उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
रियाज थोड़ा फ्लर्टी स्माइल के साथ, अगर तुमने सब कुछ ठीक से एंड्योर किया तो मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवार्ड दूंगी, ओके। इससे अंदर ही अंदर शौक में, क्या तुम सीरियस हो? उसके शब्दों से इससे का दिमाग हवा में उड़ गया था। रिवार्ड रियाज से, ये तो अनएक्सपेक्टेड बोनस है। इसे फुल मोटिवेशन मोड में, अब तो कुछ भी हो जाए मैं गिव इन नहीं करूंगा। रियाज का रिवॉर्ड ही मेरा न्यू मोटिवेशन बन गया है इससे। क्या तुम सीरियस हो रियाज? हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और क्योंकि बात हाँ तुम्हारी हो रही है तो रिवॉर्ड डेफिनेटली कुछ एची ही होगा। रियाज एक चार्मिंग स्माइल के साथ मुझे देखकर हंसी। ओ माई रियाज खुद मुझे रिवॉर्ड देगी अगर मैंने कोने को चांद की सेडक्शन को रेजिस्ट किया। इसे सोचता है नहीं ये बात इंपॉर्टेंट है, रियाज से रिवॉर्ड मिलना तो टेम्पटिंग टेम्पटिंग है, लेकिन कोने को मेरी इंपॉर्टेंट कोहाई जूनियर है और उसकी फिजिकल और इमोशनल स्टेट अभी अनस्टेबल है। मुझे अपने डर्टी थॉट्स को सील करना होगा, पर मेरे जैसा परवर्ट के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये खुद रियाज मुझसे ये चाहती है तो मैं कैसे न कैसे कर ये कर सकता हूँ। इससे कहता, समझ गया, मैं सिर्फ रिवार्ड के लिए नहीं, तुम दोनों तुम्हारे लिए और कोनिको चान के लिए अपने आप को कंट्रोल करूंगा। रियाज प्यार भरी मुस्कान के साथ, वही उम्मीद थी मेरे लवली इसे हाँ ऑफ कोर्स। कुछ देर दोनों चुप हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इससे सोचता है रियाज, मेरी प्यारी वाली रियाज, हम दोनों के बीच के जज्बात अब म्यूचुअल हैं। उस दिन का कन्फेशन, वो लम्हे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये लड़की ये मेरी है, मैं सिर्फ इसके लिए हूँ। तभी एक हैवी टोन आवाज़ इंटरप्ट करती है, सेंसे ओए ओए पब्लिक में इतना ड्रामा मत करो बाका कपल। इसे हाँ मैं और रियाज दोनों झटके में आते हैं, तब रियलाइज़ होता है कि हम दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे को घूर रहे थे। इसे हम दोनों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और मेरी शक्ल तो पूरी तरह लाल हो गई थी शर्म से। इसे मुस्कुराकर सोचता है, क्या करूं, प्यार में ऐसे मोमेंट्स तो आते ही हैं। तभी सेंसे कहते हैं तुम शो ऑफ कर रहे हो है ना, ऐसे पीडीए मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन वाली चीज़ें तब करो जब अकेले हो, है ना? तुम लोग भी मान रहे हो ना, तुम लोग भी ये मानते हो ना? सेंसे थोड़ा सार्केस्टिक टोन में आसिया और बाकी लड़कियों की तरफ देखते हैं। आसिया शांत मुस्कान के साथ नहीं, अब हम दोनों को शांति से देख सकते हैं। इसे और रियाज का रिश्ता देखकर सुकून मिलता है। शिनोविया हल्की सी स्माइल के साथ, मुझे थोड़ा जेलसी होती है, लेकिन उन्हें देखना इट गिव्स ए पीसफुल फीलिंग, जैसे कुछ हील हो रहा हो। इरीना एक्साइटेड वॉइस में, बिल्कुल सही, इतना वक्त लगा इन दोनों को यहाँ तक पहुँचने में। जब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में फूल खिल गए हों। चर्च ट्रियो, आसिया, शिनोविया और इरिना तीनों अपने रोमांटिक थॉट्स बोलकर खुद ही हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। ये काफ़ी एम्ब्रेसिंग है। इसे सोचता है फेस रेड होता जा रहा है। इसे सोचता है मेरा फेस रेड होता जा रहा है, अरे यार बस करो, अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर ही मेरी शर्म से जान निकल रही है। मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी अकेनो सान एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कुछ बोलती है। अकेनो फ्लर्टी टोन में हल्की सी हंसी के साथ, लगता है मेरा अफेयर करने का मन और भी बढ़ गया, क्योंकि अब अफेयर पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इसे शौक में अफेयर अफेयर पॉइंट क्या होता है, ये तो सिमुट ये भी काफ़ी क्यूट है और थोड़ा डरावना भी। अकेनो सान, आप क्या सोच रही हो? रावल नोटिस स्माइल के साथ, अगर मैंने अभी का सीन रिकॉर्ड करके राइसर ओनिसामा को भेज दिया होता तो वो जेलसी से मर ही जाते। इससे शौक में, रावल ऐसा मत करो, बेचारे भाई का मजाक मत उड़ाओ। अजय सेंस है हल्की सी स्माइल के साथ फिर सीरियस, इसे काफ़ी लकी है, कितनी ज़बरदस्त लड़कियां उसके आसपास हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देनी है अकेनो। सीन सडनली सीरियस हो जाता है। अजय सीरियस टोन में, बराकियल ने अप्रूवल दे दिया है, मुझे भी लगता है ये आइडिया सही है। अब बस कुछ अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर है। अकेनो थोड़ा इमोशनल लेकिन फर्म, तो फादर ने समझ गई, मैं ग्रुप के लिए और परेशानी नहीं बनना चाहती। गास्पर कौन भी इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे भी अब कुछ करना होगा जल्द ही। अकेनो सान के चेहरे पर डिटर्मिनेशन दिख रहा है। रियास उसकी तरफ देखती है जैसे उसे सब पता हो। शायद अकेनो ने अपने फादर से कुछ इंपॉर्टेंट मांगा था। आजाजेल हेड नोट करते हुए, मतलब सर हिलाते हुए, ठीक है, और अब इस बात को छोड़ो, मैं सबसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। सेंसे का टोन फिर चेंज होता है, सीरियस से थोड़ा फॉर्मल और प्लानिंग टाइम। सेंसे, मैं कल एक विजिटर को यहाँ बुलाने का प्लान बना रहा हूँ। रियाज, मैं तुमसे इसकी परमिशन चाहता हूँ। रियाज थोड़ा हैरानी में काम एक्सप्रेशन के साथ, आ रहा, ये तो मुझे पहली बार सुनने को मिल रहा है, काफ़ी सडन है। इससे थोड़ा कंफ्यूज और ऑब्जर्विंग होके सुनता है, ये तो मेरे लिए भी एक नया बोलता है, ये तो मेरे लिए भी एक नया है, ये तो मेरे लिए भी नया है सुनने में, लेकिन लगता है रियाज के पास इस हाउस का पूरा कंट्रोल है। और अगर ये इतना अगर ये घर इतना ही उसका अगर ये घर इतना उसकी पसंद के हिसाब से रिनोवेट हुआ है तो वो ज़रूरी भी है।
सेंस एकदम सीरियस टोन में ये हाँ, एक विजिटर के बारे में कुछ ऐसा है, उसका चेहरा यूजुअली चिल होता है, लेकिन उनका चेहरा यूजुअली चिल होता है, लेकिन अब उसके उनके एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन सीरियस वाइब में हैं। सेंसे, मैं तुम सबको पहले से बता दूं, तुम सबको इस विजिटर से नेचुरली नफरत महसूस होगी। नहीं, ये कहना भी सही नहीं होगा, शायद तुम लोगों लोगों के मन में किलिंग इंटेंट भी आ जाए। इसे शौक में उसकी आंखें चौंक जाती हैं, इतनी ज़्यादा किलिंग इंटेंट तक। तो ये विजिटर आखिर है कौन? क्या वो कोई विलन है? क्या वाली और उसकी टीम सब मेंबर सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखते हैं? बढ़ता है, टेंशन बढ़ जाता वहाँ का टेंशन बढ़ जाता है। सेंसे स्मिर्क करते हुए कहते हैं, इसी की तरफ देखते हैं। इसे जो ग्रुप तुम्हारे दिमाग में आया है, तुम हाफ करेक्ट हो। इसे और भी कंफ्यूज सेंसे, क्या वाली और उसके साथ दोबारा आ रहे हैं? इसे अंदर ही अंदर सोचता हुआ, थोड़ा फ्लैशबैक के मूड में। जब हमने लोकी के खिलाफ फाइट की थी, तब उन लोगों ने भी इसी जगह को बेस बनाया था। उस वक्त तो उस वक्त तो हम टेम्परली अलाइज थे, इसलिए कोई फाइट नहीं हुई, लेकिन असल में हम तो दुश्मन ही हैं। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें अगली मुलाकात में हम एक दूसरे को मारने से भी नहीं हिचकिचाएं, लेकिन फिर भी हम उनसे कई बार मिल चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें देखते ही हमें तुरंत किलिंग इंटेंट आ जाए। रियाज सीरियस टोन में कामली सिचुएशन को समझते हुए, वाली एक टेररिस्ट है। हाँ, हमने एक बार कोऑपरेट किया था, लेकिन अगर उनका यहाँ फिर से आना हुआ तो हम तैयार रहेंगे फाइट के लिए, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें देखते ही हम तुरंत उनको मारने का सोचने नहीं लगेंगे। रियाज थोड़ा रुक कर ईसे की तरफ देखती है, दोनों एक ही वेवलेंथ पर हैं। रियाज, मैंने सुना है कि क्योंतो में उन उन लोगों ने इससे और बाकी टी रियास कहती है, मैंने सुना है कि क्योंतो में उन लोगों ने इसे और बाकी टीम की मदद की थी। मेरे नज़रिए से तो वो एनिमीज ही हैं, लेकिन हीरो फैक्शन के कॉम्परेशन में उनका थ्रेट लेवल थोड़ा कम है, लेकिन बस मिलने पर हम अलर्ट रहेंगे, इतना तो जरूर है। इतना तो जरूरी है। सेंसे रियाज की बात सुन के सेंसे रियाज की बात सुन के सेंसे रियाज की बात सुन के अपने गाल को स्क्रैच करते हुए हल्का से शाई लेते हैं। जैसा मैंने तुम दोनों से एक्सपेक्ट किया था। सेंसे थोड़ा सीरियस और हैवी मूड में बोलते हैं, टीम के साथ वाली टीम के साथ तुम्हारे जो रिश्ते रिश्ते हैं, वो मैं समझता हूँ, वो एकदम क्लियर नहीं है, कभी दुश्मन कभी अलाई, लेकिन इस बार कुछ ऐसा है जो मैं अभी नहीं कह सकता। वो सबकी तरफ देखते हुए थोड़ा रुकते हैं। सेंसे, प्लीज कल सुबह तक रुक जाओ, तब तुम सब खुद समझ जाओगे। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उस विजिटर पर अटैक मत करना, बस उसकी बात को ध्यान से सुनना। अगर सब कुछ सही चला तो ये मीटिंग पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकती है। सेंसे झुककर सबके सामने अपना सर झुकाते हैं सेंसे सबके सामने अपना सर झुकाकर ये कहते हैं, सेंसे, कल सुबह मैं वापस यहीं आऊँगा, इसलिए प्लीज़ जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ऐसा कोई आने वाला है, हम सब कंफ्यूज थे, वो कौन हो सकता है? और सेंसे के कहने का क्या मतलब था? क्या वो बाली की टीम है? क्या बाली अपनी टीम के साथ वापस आ रहा है? तो गाइस, एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले